करेंट अफेयर जुलाई 2026 में एक क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ से किया? इसका आंसर है जिंद, हरियाणा। एक्चुअली ये जो ट्रेन है वो जिंद से, हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए चलाई गई। यानी ये जो ट्रेन चली थी ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए चली थी। इसका टोटल जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस 89 किलोमीटर। इसने टोटल डिस्टेंस 89 केवल कवर किया। अब ऐसा क्या था कि इसमें ये जो है इन्वायरमेंटल के हिसाब से ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये ट्रेन जो है धुआं नहीं देता है। इसमें क्या है, वाटर वेपर ये जो जनरेट करता है, वाटर वेपर, धुआं के बजाय ये वाटर वेपर जनरेट करता है। ठीक है, इसकी जो अधिकतम मैक्सिमम जो इसका स्पीड जो है वो डिजाइन किया गया है वो है 110 किलोमीटर पर आवर। यानी ये मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर की गति से ये दौड़ सकती है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। लेकिन जो इसका एवरेज स्पीड है, ये जिस स्पीड पर ये चलेगा वो स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर डिसाइड किया गया है। इस का जो किराया है, जो मिनिमम, सबसे जो न्यूनतम किराया है वो कितना रखा गया है? न्यूनतम किराया रखा गया है 5 रुपया, और जबकि इसका अधिकतम किराया जो है वो रखा गया है 25 रुपया। एक क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में आईसीसी की यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है देवजीत सैकिया। ये देवजीत सैकिया को जो है ये गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये देवजीत जो सैकिया ये क्या हैं? तो ये बीसीसीआई के यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ये सचिव हैं। ये बीसीसीआई के सचिव हैं। अब इस समिति में इनके देवजीत सैकिया के अलावा भी 2 और लोगों को शामिल किया गया है। यानी इस समिति में 2 और लोग शामिल हैं। दो और लोगों को शामिल किया गया है। देवजीत सैकिया को इनको एक और चीज का बनाया गया है मेंबर, वो क्या है? फ्रेंचाइजी इनको फ्रेंचाइजी लीग्स कमिटी में भी रखा गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि देवजीत सैकिया जो है अभी कौन है, तो ये कौन है? बीसीसीआई के सचिव हैं। ठीक है, जिसमें और कितने मेंबर हैं? जो गवर्नेंस कमेटी है, रिव्यू कमेटी है, जिसमें 2 और लोग हैं। देवजीत सैकिया को और क्या रखा गया? जिनको फ्रेंचाइजी लीग्स कमेटी में भी रखा गया है। एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। यानी हर साल जो है ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो थीम क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी हमारे हाथों में है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है, ये 2 क्वेश्चन है, ये कब मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम क्या है? एक क्वेश्चन है, स्पेस टेक स्टार्टअप HX20 ने स्पेस एक्स के किस मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया है? तो जो मिशन है उस मिशन का नाम है ट्रांसपोर्टर 17, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब
इसमें जो बाकी, ये तो आपका मेन लाइन क्वेश्चन हो गया, बट इससे रिलेटेड हमारे साथ और भी क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो जो सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो क्या है, कोयो। तो कोयो का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है काइनेटिक ऑप्टिकल जियो ऑब्जर्वर। इसका फुल फॉर्म है। इससे जो है, ये आपको जो ये उपग्रह जो ये लॉन्च किया गया था, ये किसके सहयोग से डेवलप किया गया है, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये ताइवान का जो है ताइवान के नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सहयोग से डेवलप किया गया है। एक टेल क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ये है जो ये किसके से जो है से सहयोग से इसको डेवलप किया गया है उपग्रह। या आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो आपके सामने जो है ये स्पेस टेक स्टार्टअप जो है ये कहाँ है। तो इसका जो प्लेस यदि पूछता है, स्थान, तो ये जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ये जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। ये 2025 में एसएसपी के माध्यम से जो है ये जो है HX-20 जो है ये इसने 2025 में स्पेस एक्स के माध्यम से जो एक सैटेलाइट भेजा था, जो है वो किसके माध्यम से भेजा था, तो ये भी स्पेस एक्स के माध्यम से भेजा था। जो सैटेलाइट भेजा था उस सैटेलाइट का नाम था क्या, तो नीला। उस सैटेलाइट का नाम था नीला, जिसको ये केरल का पहला, ये जो था केरल का पहला निजी सैटेलाइट था। तो इससे रिलेटेड इतने सारे जो हैं वो टेल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2026 की मेजबानी कहाँ कर रही है। तो इसका आंसर है कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इसका आयोजन तो पता लग गया कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में हो रहा है। अब इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, अब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हो रहा है। तो यहाँ दो जो है ना वो मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक होता है सीएमएफ यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। और दूसरा जो है वो है सीटीएफ यानी कंबाइंड टास्क फोर्स। ये दोनों के साथ ज्वाइंटली जो है इस जो कार्यक्रम है इसको ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये दोनों मिलके ज्वाइंटली। ये एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये मल्टीनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें लगभग जो है 25 देश भाग ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2026 है, इससे रिलेटेड इतने सारे टेल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की इस प्रोग्राम की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि ये बैठक कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था।
तो इसका स्थान है कहाँ पे? ये नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की थी। और बिम्स्टेक, इसके बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं, इसके 7 सदस्य देश हैं जिन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था। 7 सदस्य देश में एक है हमारा भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है म्यांमार, पांचवा नेपाल, छठा है श्रीलंका, और एक जो है 7वां कंट्री जो है वो हमारा क्या है? थाईलैंड। यानी बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें भारत का एक प्रोग्राम पर जो है वो चर्चा हुआ था, और वो प्रोग्राम क्या है? नेबरहुड फर्स्ट। और एक था एक्ट ईस्ट नीति, और एक था एक्ट ईस्ट नीति या पॉलिसी, आप जो कह लें। बस इन दोनों पर इसमें इस जो पांच होता है, इस दोनों पे इसमें खासकर मुख्य रूप से ये चर्चा हुई थी। जो ये दोनों एक्ट इंडिया के बनाए हुए, ये दोनों जो हैं एक तरह के एक्ट हैं ये। क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड कौन सा है? ये ब्रांड फाइनेंस इंडिया जो 100 है, इसने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है। उसके अनुसार भारत का जो सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड कौन सा है? तो ये है एमआरएफ का सबसे पहले एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। अब ये जो ब्रांड फाइनेंस इंडिया है, इसने एक ग्लोबली भी रिपोर्ट जारी किया था जिसमें ये एमआरएफ को ग्लोबल रैंक जो मिला है, एमआरएफ का ग्लोबल रैंक ये है ग्लोबली, ऐसे जो है ये 3rd है। यानी पूरे विश्व में ग्लोबली यदि इसका हम देखें किस में, तो मूल्यवान टायर ब्रांड में, तो इसका पोजीशन 3rd है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसने एमआरएफ को जो है, एमआरएफ को भारत के 50 मूल्यवान ब्रांड, जो और भी अदर ब्रांड्स हैं, इन सबके लिस्ट में शामिल किया है। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कक्षा 9 के बजाय किस कक्षा से तीसरी भाषा यानी 3rd लैंग्वेज पॉलिसी शुरू करने का सुझाव दिया है? एक्चुअली क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो ये दावर किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस समय उसके बाद से सीबीएसई ने ये गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया है कि 9th से इसको न शुरू किया जाए, ताकि बच्चों का जो है 9th के बाद बोर्ड के पेपर्स होते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके लिए कक्षा 9 के बजाय उसने जो सजेस्ट किया है कि इसको 5 या 6 कक्षा 6 से शुरू किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, अब ऑप्शन नंबर सी।